अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक। और लेक्चर नंबर 29 में आज हम देखेंगे S3 क्रॉस रीजन रेप्लिकेशन के S3 के अंदर क्रॉस रीजन रेप्लिकेशन कैसे करते हैं। क्रॉस रीजन रेप्लिकेशन से क्या मुराद है जी। फॉर एग्जांपल मेरे पास एक बकेट जो है वो मैंने क्रिएट की हुई है ओहायो रीजन में, और मैं चाहता हूँ कि इस बकेट के अंदर मेरा जितना भी डाटा है वो उसको एज अ बैकअप में या किसी और स्टोरेज के अंदर मैं चाहता हूँ वो सिडनी का जो रीजन है उस रीजन के अंदर एक मैं बकेट क्रिएट करता हूँ, और मैं कहता हूँ यार उस रीजन में भी मेरा सारा डाटा क्या होता रहे, कॉपी होता रहे। तो इसको बोलते हैं जी क्रॉस रीजन रेप्लिकेशन। एक से ज़्यादा रीजन में मैं जो है वो अपना डाटा जो है वो कॉपी करना चाहता हूँ, लेकिन उसमें एक चीज़ आपने मेक श्योर करनी है कि ये नहीं हो सकता कि आपने एक रीजन, आपने 3 बकेट्स क्रिएट की हुई हैं। एक बकेट जो है वो आपकी ओहायो रीजन में है, एक बकेट आपकी नॉर्थ वर्जीनिया में है, और एक बकेट जो है वो सिडनी में है। तो आप ये नहीं कर सकते कि ओहायो से एट अ टाइम नॉर्थ वर्जीनिया में भी कॉपी कर रहे हो और एट अ टाइम जो है वो सिडनी में भी कॉपी कर रहे हो। एक वक्त में एक बकेट में आप कॉपी कर सकते हैं। अच्छा, क्रॉस वर्जनिंग एप्लीकेशन में वो क्या कहता है जी, वर्जनिंग मस्ट बी इनेबल्ड ऑन बोथ द सोर्स एंड डेस्टिनेशन बकेट। आपकी सोर्स बकेट एक होगी, फॉर एग्जांपल आज के हमारे केस में मैं कोशिश करूंगा एक ओहायो रीजन में होगी, और एक डेस्टिनेशन हम देखेंगे किसी रीजन में मैं बना लूँगा। तो उस दोनों बकेट्स के ऊपर जो है वो वर्जनिंग मस्ट इनेबल होनी चाहिए। अगर वर्जनिंग इनेबल नहीं होगी तो आप रेप्लिकेशन नहीं कर सकते। फाइल्स इन एन एग्जिस्टिंग बकेट आर नॉट रेप्लिकेटेड ऑटोमेटिकली। आपकी एक एग्जिस्टिंग बकेट बनी हुई है और उस बकेट में फॉर एग्जांपल आपकी हंड्रेड्स और थाउजेंड्स ऑफ फाइल्स पड़ी हुई हैं। आप एक न्यू बकेट क्रिएट करते हैं और आप एक रेप्लिकेशन रूल जो है वो बना देते हैं। तो रेप्लिकेशन रूल बनाने के बाद ये नहीं होगा कि पहले जो बकेट सोर्स बकेट में जितना भी डाटा पड़ा हुआ है वो ऑटोमेटिकली कॉपी हो जाए आपकी डेस्टिनेशन बकेट में। ऐसा नहीं हो सकता, वो आपको मैन्युअली कॉपी करना पड़ेगा एक दफ़ा वाया कमांड लाइन। और नेक्स्ट टाइम आप जो भी सोर्स बकेट में डाटा रख रहे होंगे, अपलोड कर रहे होंगे, वो ऑटोमेटिकली क्या हो रहा होगा, आपके डेस्टिनेशन बकेट में कॉपी हो रहा होगा। यू कैन नॉट रेप्लिकेट टू मल्टीपल बकेट्स और यूज डेजी चेन एट दिस टाइम। मल्टीपल बकेट्स में एट अ टाइम आप कॉपी नहीं कर सके। डिलीट मार्कर्स आर रेप्लिकेटेड, डिलीटिंग इंडिविजुअल वर्जन्स और डिलीट मार्कर्स विल नॉट बी रेप्लिकेटेड। ये मैं आपको लैब में ही दिखाऊंगा, वहीं पे आपको एग्जैक्ट समझ आएगी। अच्छा, नीचे एक बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट लिखा हुआ है, वो कहता है ऑब्जेक्ट्स माइट स्टिल बी पब्लिकली एक्सेसिबल ड्यू टू ऑब्जेक्ट ACLs। ये भी मैं आपको वहीं पे जाके बताता हूँ, बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है। क्रॉस रीजन एप्लीकेशन यू कैन कॉपी डाटा फ्रॉम वन बकेट टू एन अदर बकेट वाया AWS CLI। जो एग्जिस्टिंग आपका डाटा सोर्स बकेट में पड़ा हुआ है, अगर वो आप डेस्टिनेशन बकेट में कॉपी करना चाह रहे हैं तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, मैन्युअली जो है वो कमांड लाइन के थ्रू, CLI कमांड लाइन इंटरफेस के थ्रू आपको कॉपी करना पड़ेगा। और उसकी क्या हमारे पास कमांड है, AWS S3 CP रिकर्सिव दिस सोर्स बकेट डेस्टिनेशन बकेट के नेम आप यहाँ पर देंगे। ठीक है जी, ये मैं आपको सारा करके दिखाऊंगा इंशाल्लाह। तो चलते हैं लैब की तरफ। अच्छा, S3 पे चले जाएं, और S3 में जाने के मैंने क्या किया हुआ है, मैंने एक बकेट क्रिएट की है UITS सोर्स बकेट, और ये देखें अभी नॉट पब्लिक लिखा हुआ है। बकेट जो है वो क्या है, नॉट पब्लिक। लेकिन ये देखें, ये वो इंपॉर्टेंट पॉइंट मैं आपको बताना चाह रहा था। क्या कहता है जी, ऑब्जेक्ट्स माइट स्टिल बी पब्लिकली एक्सेसिबल ड्यू टू ऑब्जेक्ट ACLs। बकेट तो आपकी पब्लिक है ही नहीं, लेकिन इसके अंदर कुछ ऑब्जेक्ट पड़े हुए हैं, वो आपने क्या किए हुए हैं, पब्लिक किए हुए हैं। तो क्या आपको ऑब्जेक्ट्स एक्सेसिबल होंगे फ्रॉम इंटरनेट या नहीं होंगे? हाँ जी बोलें। तो बिल्कुल एक्सेसिबल होंगे। वो यही बात कह रहा है कि ऑब्जेक्ट्स के ऊपर जो ACLs लगी हुई हैं, ऑब्जेक्ट्स उसी के अकॉर्डिंग ऑब्जेक्ट्स की परमिशंस यानी कि ऑब्जेक्ट्स बिहेव कर रहे होंगे। अगर ऑब्जेक्ट की ACL में हमने उसे पब्लिक किया हुआ है तो ऑब्जेक्ट पब्लिकली एक्सेसिबल होगा, बेशक बकेट जो है वो पब्लिकली एक्सेसिबल है या नहीं है। ठीक है जी, तो चलते हैं इस बकेट के अंदर। देखें, इस बकेट के अंदर मैंने 2 डॉक्यूमेंट्स जो हैं वो अपलोड किए हुए हैं, एक न्यू टेक्स्ट डॉक्यूमेंट और एक test.html डॉक्यूमेंट। ठीक है, स्टोरेज क्लास इनकी क्या है, स्टैंडर्ड हैं, और देखते हैं इनको। अच्छा, एक और बकेट अभी मैं क्रिएट कर लेता हूँ, या चलें एक और हम बाद में बल्कि करते हैं, अभी एक और बकेट क्रिएट कर देते हैं जी हम, और वापस चलते हैं अमेज़ॉन S। अच्छा, ये S3 हमारी UITS सोर्स बकेट मैंने नाम दिया हुआ। UITS सोर्स बकेट हमारी किस में है, ओहायो रीजन में। मैं एक और बकेट क्रिएट करता हूँ, डेस्टिनेशन बकेट। चलें आप कुछ भी नाम दे सकते हैं, हम UITS डेस्टिनेशन बकेट दे देते हैं नाम।
और मैं किस रीजन में करना चाहता हूँ जी, यहाँ से आप रीजन सेलेक्ट कर लें। मैं कहता हूँ कि नॉर्थ वर्जीनिया में कर लेते हैं हम, ठीक है जी। नेक्स्ट करें। अभी देखिए हमने वर्जनिंग क्या किया हुआ है, डिसेबल किया हुआ है। नेक्स्ट करें और वो हमें अभी ऑप्शन दे देगा, एंड पे एरर दे देगा। वो कहेगा जी बकेट्स आपकी वर्जनिंग इनेबल नहीं है इसके ऊपर। देखते हैं अभी आगे जाके। नेक्स्ट करें और क्रिएट बकेट। अच्छा अभी ठीक है, अभी उसने एरर क्यों नहीं दिया, क्योंकि अभी तो हमने सिर्फ बकेट क्रिएट किया। जब हम क्रॉस रीजन एप्लीकेशन के रूल क्रिएट कर रहे होंगे वो तब हमें एरर देगा। वो कहेगा जी ये बकेट के ऊपर वर्जनिंग इनेबल नहीं है। अब आप देख सकते हैं UITA सोर्स बकेट हमारी किस रीजन में, ओहायो रीजन में है। और UITA डेस्टिनेशन बकेट आपकी किस रीजन में है, नॉर्थ वर्जीनिया रीजन में। और UITA डेस्टिनेशन बकेट में आप देख सकते हैं कि हमारे पास इस वक्त कुछ भी नहीं पड़ा हुआ। अभी हम क्या करते हैं जी, UITA सोर्स बकेट के ऊपर जाते हैं, मैनेजमेंट और लाइफ साइकिल करना चाह रहे हैं, रेप्लिकेशन एनालिटिक्स, इनको हम बाद में देखेंगे। आज के लेक्चर में हम देख रहे हैं जी रेप्लिकेशन। तो रेप्लिकेशन के लिए हम क्या करेंगे, सोर्स बकेट पे गए, सोर्स बकेट के ऊपर जाके हम एक रेप्लिकेशन के लिए रूल क्रिएट करेंगे। और रूल में हमसे वो पूछ रहा है कि ऑल कंटेंट्स इन UITA सोर्स बकेट, कुछ भी पड़ा हुआ है वो सब करना है, या प्रीफिक्स या कोई फोल्डर उसके अंदर सब पड़े हुए हैं वो आप करना चाह रहे हैं। मैं कहता हूँ जी ऑल कंटेंट्स। स्टेटस इनेबल इंक्रिप्शन अभी हम नहीं करना चाह रहे। नेक्स्ट करें जी। वो कहता है डेस्टिनेशन बकेट का नेम दें। डेस्टिनेशन बकेट आपकी कौन सी है, बकेट्स इन दिस अकाउंट। मेरा जो अकाउंट बना हुआ है फैसल अजीज़ के नाम से, उसके अंदर ही कोई और बकेट्स बनी हुई है, उसके अंदर आप डाटा रेप्लिकेट करना चाह रहे हैं, या बकेट्स इन अनदर अकाउंट। तो मैं कहता हूँ जी बकेट्स इन दिस अकाउंट, ठीक है जी। और यहाँ पे फिर आपको दिखा रहा है ये मेरी बकेट अवेलेबल है, UITA डेस्टिनेशन बकेट। इसी अकाउंट के अंदर मैंने एक और बकेट क्रिएट की हुई, आप नाम कुछ भी दे सकते हैं। मैंने कहा जी ये मेरी बकेट है, इसके अंदर कॉपी कर दो। वो कहते हैं द बकेट डज नॉट हैव वर्जनिंग इनेबल्ड, इस बकेट के ऊपर वर्जनिंग इनेबल नहीं हुई, ठीक है जी। तो इनेबल वर्जन कर देते हैं हम, ठीक हो गया। अब आप करना चाह रहे हैं चेंज द स्टोरेज क्लॉज फॉर द रेप्लिकेटेड ऑब्जेक्ट्स की आपके फॉर एग्जांपल UITA सोर्स बकेट है, उसके अंदर आपका डाटा पड़ा हुआ है स्टैंडर्ड S3 में। आप चाहते हैं कि डेस्टिनेशन बकेट यानी कि जब डाटा मेरा कॉपी हो के किसी और बकेट में जाए, या जिस लोकेशन पे आप करना चाह रहे हैं वहाँ पे जाए, तो आप चाहें आप कहते हैं कि यार मेरा जो है ना वो स्टोरेज क्लास चेंज हो जाए। वो कौन सी हो जाए, स्टैंडर्ड इनफ्रीक्वेंट हो जाए, रिड्यूस रिडंडेंसी हो, या स्टैंडर्ड ही रहे। तो मैं कहता हूँ जी स्टैंडर्ड ही रहे। तो मैं इस ऑप्शन को चेक करने की मुझे ज़रूरत ही नहीं है, ठीक है जी। या करना है तो आप कर दें, आप इसको स्टैंडर्ड कर दें, ठीक है जी, स्टैंडर्ड में ही रहे। चेंज ऑब्जेक्ट ऑनरशिप टू डेस्टिनेशन बकेट ऑनर, नो। नेक्स्ट करें जी, सिलेक्ट IAMA रोल। अच्छा एक IAMA रोल हम क्रिएट कर लेते हैं, और अभी इसको छोड़ दें, इसको कंफ्यूज नहीं होना आपने। मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि अच्छा इसलिए आपने कंफ्यूज नहीं होना क्योंकि IAM रोल ये हमारा एक सेपरेट डिफरेंट जो है वो टॉपिक है, इसलिए अभी आप इसको इग्नोर कर दें थोड़ी देर के लिए। नेक्स्ट लेक्चर में इंशाल्लाह आ रहा है डिटेल से मैं आपको पढ़ाऊंगा IAM भी। और इसको भी हम क्या कर देते हैं जी, सेव कर देते हैं। अच्छा ये हमारा सेव हो गया, और ये रोल आपको बता रहा है, ये रोल है इसका S3 क्रॉस रीजन रेप्लिकेशन रोल फॉर UITA सोर्स बकेट टू UITA डेस्टिनेशन बकेट। यहाँ पे आप बकेट्स के नेम कुछ भी दे सकते हैं भैया, मैंने जस्ट आपको टेस्टिंग के लिए ये दिलवाए हुए हैं कि ये मेरा सोर्स है, इसके अंदर जो भी डाटा होगा वो कॉपी हो रहा होगा इस बकेट में, डेस्टिनेशन में। सोर्स आपको बता रहा है जी रीजन US ईस्ट ओहायो है, डेस्टिनेशन जो है वो सॉरी डेस्टिनेशन जो है वो कहाँ है, नॉर्थ वर्जीनिया है। तो ये हमारा एक रूल क्या हो गया, क्रिएट हो गया। और रूल किस पे क्रिएट हुआ है जी, इंटायर बकेट के ऊपर क्रिएट हुआ है। फर्दर आप डिलीट करना चाह रहे हैं, एडिट करना चाह रहे हैं, मजीद कर सकते हैं। रूल डिसेबल करना चाह रहे हैं वो भी आप कर सकते हैं। और दिस ठीक हो गया। ऊप्स आई थिंक मैंने सेव नहीं किया था तभी मुझे, नहीं लेट मी चेक, हाँ सेव हो गया, ठीक है। रेप्लिकेशन में हमारे पास रूल सेव है। अब हम चलते हैं जी अपने सोर्स बकेट के ऊपर। ये हमारा सोर्स बकेट है और इसके अंदर देखें जी हमारे पास ये 2 डॉक्यूमेंट्स पड़े हैं, और डेस्टिनेशन बकेट के अंदर जाके देखते हैं क्या हमारे पास कॉपी हुए हैं, नहीं हुए कॉपी। तो सबसे पहले हम क्या कर लेते हैं, एक न्यू UITA सोर्स बकेट ओपन करते हैं और इसके अंदर एक न्यू फाइल कोई अपलोड करते हैं और देखते हैं क्या हमारा डाटा वहाँ कॉपी होता है या नहीं होता।
तो ऐसा करते हैं जी, मैं कौन सी फाइल रखूं? बुक 1 चलें ये रख लेते हैं। आई थिंक ये थोड़ी सी बड़ी है साइज़ में, लेट मी चेक। नहीं, KB की है जस्ट। इसको ओपन कर लेते हैं जी, और मैं इसको अपलोड कर देता हूँ, डायरेक्ट अपलोड कर लेता हूँ। और डायरेक्ट अपलोड करने के बाद अभी आप ये देख सकते हैं मेरे पास ये क्या आ गया, सोर्स बकेट में आ गया बुक 1 डॉट, ये एक बुक पड़ी हुई है कोई। अब हम जाते हैं डेस्टिनेशन बकेट में और वहाँ जाके देखते हैं क्या हमारे पास डाटा कॉपी हुआ है या नहीं हुआ। तो अभी तक कॉपी नहीं हुआ। UITS सोर्स बकेट, और ये आई थिंक हुआ है। हाँ, ये हो गया ना। अच्छा, वो हमने क्या किया हुआ था, उसको हाइड किया हुआ था वर्जन। ठीक है, वर्जन हाइड किया हुआ था जिसकी वजह से हमें डाटा शो नहीं हो रहा था। हमारा शो किया और ये हमारे पास शो हो गया। ठीक है जी, तो वो हमें बता रहा है ये फाइल आपने जो है वो कॉपी की है, अभी हमने वहाँ पे अपलोड की और ये फाइल यहाँ पे क्या हो गया, कॉपी हो गया book 1 डॉट XLS। और लास्ट मॉडिफाइड कब जी, 7:36 AM। ठीक है, आप देख सकते हैं 7:36 AM। ये भी मैं वहाँ पे भी आपको टाइम दिखा देता हूँ। स्टोरेज क्लास इसकी क्या है जी, स्टैंडर्ड है दिस। अब मैं आपको दोबारा उस बकेट में लेके जाता हूँ, वहाँ पे देखते हैं जी UIT सोर्स बकेट, उसका टाइम क्या था। तो ये आप देख सकते हैं ये वाली फाइल है book 1 और इसका देख सकते हैं आप टाइम 7:36 AM। ठीक है जी, तो जैसे ही हमने की वो इस वजह से शो नहीं कर रहा था क्योंकि वहाँ पे हमने क्या किया हुआ था, वर्जनिंग हाइड की हुई थी। वो हमें क्या करना पड़ेगा, शो करना पड़ेगा। या आप फर्दर देख सकते हैं मैंने कुछ रेप्लिकेटेड थोड़ी देर पहले टेस्टिंग कर रहा था तो वो मैंने की हुई थी फाइल अपलोड। तो ये आपने देखा कि हमने बकेट के अंदर जो डाटा रिसेंटली कॉपी किया सिर्फ वही डाटा हमारा क्या हुआ है, कॉपी हुआ है, बाकी डाटा हमारा कॉपी नहीं हुआ। अब आप चाहते हैं कि यार उसमें जो जितना भी डाटा पड़ा हुआ है वो सारा कॉपी हो जाए, तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, आपको AWS CLI डाउनलोड करना पड़ेगा फ्रॉम AWS। और उसको डाउनलोड करने के बाद आप क्या करेंगे, अपने पीसी के अंदर इंस्टॉल करेंगे और अपने पीसी से कमांड लाइन इंटरफेस के थ्रू अपने S3 को एक्सेस करेंगे। अपने लोकल पीसी से जहाँ पे भी आप बैठे हुए हैं वहाँ से आप S3 को एक्सेस करेंगे और एक्सेस करने के बाद आप क्या करेंगे, अपना डाटा मैन्युअली कमांड के थ्रू कॉपी करेंगे। ठीक है जी, तो अब हम करते हैं AWS CLI। अगर आपने डाउनलोड करना हो तो आप सिंपल लिखें यहाँ पे AWS CLI, यहाँ पे आप क्लिक करें। ये आप क्लिक कर सकते हैं, डाउनलोड कर सकते हैं जी। विंडोज़ के लिए 64 बिट करना है, 32 बिट करना है, मैक के लिए करना है, लिनक्स के लिए करना है, वो सारा कुछ आप कर सकते हैं। ये सारा आपको डिटेल से बता रहा है। मैंने इसको डाउनलोड किया, डाउनलोड करने के पास मेरे पास एक एक्जी फाइल जो है वो डाउनलोड हुई। चलें यार आपको दिखाता चलूँ। ये AWS CLI 64, इसको मैंने डबल क्लिक किया। ठीक है जी, और डबल क्लिक करने के बाद इसको नेक्स्ट करके इंस्टॉल किया। इंस्टॉल करने के बाद मेरे पास ये कहाँ पे इंस्टॉल हो गई, प्रोग्राम फाइल्स, और ये पड़ी Amazon और AWS CLI। ठीक है जी, ये हो गई। और यहाँ से फिर अब मैंने क्या किया, इसको यहाँ से मैंने क्या किया, Ctrl+C कॉपी किया। और कॉपी करने के बाद मैं अपने एक और ओपन कर लेते हैं और मैं आपको यार दिखा ही देता हूँ। CD, और यहाँ पे आप क्या करेंगे, इसको दिस में इस पाथ में आ गया, AWS CLI में भी जाना है, CD AWS। ठीक है, इस पाथ में आ गया। यहाँ पे आप आके आप क्या कॉन्फ़िगर करेंगे, AWS कॉन्फ़िगर। ठीक है जी, अब जब आप यहाँ पे टाइप करेंगे, मैं सारे काम अपने लोकल पीसी पे कर रहा हूँ। अब आपसे ये पूछ रहा है AWS एक्सेस की आईडी, आप कैसे एक्सेस की आईडी कैसे एक्सेस करेंगे। आप दोबारा यहाँ पे जाएं जी, चले मैं आपको यहीं से ही बता देता हूँ। क्या करेंगे, हम IAM रोल में जाएंगे। IAM रोल अभी कंफ्यूज नहीं होना, मैं आपको लोगों को बताऊंगा डिटेल से इसके बारे में। और यहाँ पे हमारे पास यूज़र्स, अच्छा अब यूज़र भी मैंने नहीं बनाया हुआ, मैं यूज़र एक बना लेता हूँ और मैं यूज़र कहता हूँ जी फैसल। और इसको मैंने कौन सी एक्सेस देनी है, प्रोग्रामेटिक एक्सेस देनी है, कौन सी होती है, इसको भी हम देखेंगे डिटेल से।
ये आपको नीचे शो हो रहा है। नेक्स्ट करें इसको, और इसको किसी ग्रुप में ऐड करना है जी। मैं कहता हूँ इस ग्रुप में ऐड कर दें। एंड अच्छा, इस मैंने स्क्रीन थोड़ी सी बड़ी की हुई है क्योंकि वो नेक्स्ट का ऑप्शन शो नहीं करता। आप लोगों ने कंफ्यूज नहीं होना, मैं अभी स्क्रीन सेटिंग करता हूँ। क्रिएट यूज़र कर दें, और ये यूज़र क्रिएट हो रहा है, और ये यूज़र क्रिएट हो गया मेरे पास। ठीक है, ये यूज़र क्रिएट हुआ है फैसल, और ये इसकी एक्सेस की आईडी है जो कि वो मुझसे अभी वहाँ पे मांग रहा है। ये सारा मैं डिटेल से बताऊँगा, आप लोगों ने कंफ्यूज नहीं होना। अभी के लिए जस्ट Ctrl+C, ये हो गया। नेक्स्ट आपसे पूछा है AWS सीक्रेट की एक्सेस। तो सीक्रेट की एक्सेस मेरे पास क्या है जी, शो करें। ये भी आप लोग देखना चाहते हैं तो आप लोग देख लें। मैं इसको थोड़ी देर बाद क्या कर दूंगा, डिलीट कर दूंगा, फिर ये आपके किसी काम की नहीं होंगी। अभी आप एक्सेस करना चाहें तो आप कर सकते हैं। उसके बाद डिफ़ॉल्ट रीजन नेम आपका वो ऑटोमेटिकली सिलेक्ट कर लिया उसने। कौन सा, ये देखें US-East-2, जो भी आप जिस रीजन बैठे होंगे। नेक्स्ट करें। डिफ़ॉल्ट आउटपुट फॉर्मेट नेक्स्ट करें। ये आप उसके साथ क्या हो गए, अपने लोकल पीसी से अपनी S3 बकेट के साथ जो कि आपकी क्लाउड पे पड़ी हुई है उसके साथ आप कनेक्ट हो गए हैं। ठीक है, AWS S3 LS करें। AWS S3 LS करेंगे तो LS3 के अंदर लिस्ट करेगा आपको जितनी भी बकेट्स आपकी पड़ी हुई हैं। अभी आपकी कितनी बकेट्स पड़ी हुई हैं, AWS लेक्चर्स, UITA डेस्टिनेशन बकेट, UITA सोर्स बकेट। ठीक है, तो यहाँ पे दोबारा चलते हैं और मैं अभी तक आपको दिखा लूँ। वहाँ पर ये देखें, ये मेरी डेस्टिनेशन बकेट है, और डेस्टिनेशन बकेट के अंदर अभी कुछ भी नहीं पड़ा हुआ। अभी हम क्या करेंगे जी, अच्छा एरर दे रहा है। एरर बिल्कुल देगा, क्यों देगा, क्योंकि अभी इसके अंदर बकेट नेम ही वो नहीं पड़े हो जो बकेट मैंने यहाँ पे अभी टाइप करने हैं, UITA सोर्स बकेट और UITA डेस्टिनेशन बकेट। ठीक है जी, AWS S3 कॉपी डैश रिकर्सिव कुछ भी पड़ा हुआ है S3 UITA सोर्स बकेट में, और S3 UITA डेस्टिनेशन बकेट। यहाँ पे आप कुछ भी आपके बकेट्स के नेम हो सकते हैं। मैंने जस्ट जो नाम रखे हैं वो टेस्ट पर्पस के लिए हैं। ठीक है जी, अब आप इंटर करें, और इंटर करने के बाद AWS S3 CP रिकर्सिव अननोन ऑप्शन, लेट मी चेक जी क्या प्रॉब्लम है यहाँ पर। अच्छा, यहाँ पे वो करना होता है, 2 दफ़ा डैश होती है। दिस वन आई होप इट विल रन नाउ। हाँ जी, आई थिंक हो गया। ठीक है जी, अभी ये देखें, ये बता रहा है आपको कॉपी क्या कॉपी की है उसने जी, ये आपको बता रहा है UITA सोर्स बकेट से एक test.html फाइल कॉपी की है डेस्टिनेशन में, एक न्यू टेक्स्ट डॉक्यूमेंट कॉपी किया है, और book1 वो भी इसने क्या कर दिया है, कॉपी कर दिया, जो कि ऑलरेडी वहाँ पे कॉपी हुआ होता है। तो देखते हैं जी क्या होता है वहाँ पे जाके। ये आगे हम दोबारा इसको रिफ्रेश करें ज़रा और चेक करते हैं। ये देखें जी, परफेक्ट हो गया आपका। ये आपको उसने पिछली फाइल एक पहले पड़ी हुई थी और एक फाइल अभी जो दोबारा उसने कॉपी कर दी है। ठीक है, और ये आपकी लेटेस्ट न्यू टेक्स्ट डॉक्यूमेंट वो भी आपका कॉपी कर दिया है, और test.html ये भी आपका कॉपी कर दिया। इसका टाइमिंग आप देखें तो ये आपको बता रहा है test.html कब कॉपी हुई है, इसमें 7:43 AM। ठीक है, अब हम सोर्स बकेट में जाके देखते हैं कि सोर्स बकेट में किस टाइम कॉपी हुई थी। उसमें तो मैंने थोड़ी देर पहले ही कॉपी कर ली थी आई थिंक। जाके देखते हैं UITA के अंदर टेस्ट बकेट में, और ये आपका न्यू टेक्स्ट डॉक्यूमेंट कब कॉपी हुआ था, 7:04 AM पे। ठीक है, 7:04 पे कॉपी हुआ था। UITA सोर्स बकेट मैंने अपलोड किया था, और डेस्टिनेशन में कब कॉपी हुआ है, जब अभी हमने क्या किया है, कमांड लाइन इंटरफेस के थ्रू इसको क्या किया है, कॉपी किया है। ठीक है जी, तो अब फर्दर थोड़ी सी टेस्टिंग वगैरह हम कर लेते हैं डिलीट से रिलेटेड। तो यहाँ पे हम क्या करते हैं जी, मैं क्या करता हूँ, test.html इस फाइल को मैं क्या करता हूँ, यहाँ से डिलीट करने की कोशिश करता हूँ, और लेट्स सी देखते हैं जी वहाँ पे फाइल डिलीट होती है या नहीं होती। अच्छा, परमिशंस का थोड़ा सा देख लेते हैं। परमिशंस, इस फाइल को ओपन करें test.html, और test.html के परमिशंस में जाएं। परमिशंस में जाने के बाद ये देखें एवरीवन इसको क्या है, रीड ऑब्जेक्ट नहीं है। अब हम डेस्टिनेशन में जाते हैं, ज़रा अपनी जो हमारी डेस्टिनेशन बकेट है उसमें जाके देखते हैं कि टेस्ट की जो फाइल है, ये टेस्ट की फाइल है, और टेस्ट की फाइल में देखते हैं टेस्ट की फाइल में हम देखते हैं यहाँ पर कि क्या इसकी एवरीवन की रीड ऑब्जेक्ट्स क्या है हमारे पास। इसकी भी क्या है हमारे पास, एवरीवन रीड ऑब्जेक्ट नथिंग। ठीक है,
गला सूख गया मेरा, सॉरी भैया। एक्चुअली दूसरा लेक्चर रिकॉर्ड कर रहा हूँ सुबह सुबह भी आपके लिए। और अब हम क्या करते हैं, दोबारा test.html में जाते हैं और इस फाइल को हम जाके क्या कर देते हैं जी, मेक पब्लिक करने के बाद दोबारा ज़रा परमिशंस देखते हैं हम। एवरीवन अब क्या होना चाहिए, येस होना चाहिए। यहाँ पे येस हो गया सोर्स में। अब हम जाके देखते हैं क्या हमारे पास परमिशंस भी कॉपी हुई हैं वहाँ पे या नहीं हुई। तो डेस्टिनेशन बकेट में जाते हैं और डेस्टिनेशन बकेट में जाके हम क्या करते हैं, एक दफ़ा रिफ़्रेश कर लेते हैं और ये आगे हम अपने test.html में, और इसकी जाके परमिशंस देखते हैं कि क्या परमिशंस कॉपी हुई हैं या नहीं हुई। और ये देखें जी, परमिशंस कॉपी नहीं होती। सोर्स बकेट के अंदर आपने परमिशन लगाई थी एवरीवन रीड ऑब्जेक्ट, जबकि डेस्टिनेशन बकेट में आके हमने देखा तो वो हमारे पास क्या है, एवरीवन नथिंग। ठीक है जी, यहाँ से आप इसको एक्सेस नहीं कर सकते। परमिशंस आपने मैनुअली सेट करनी है, डाटा जस्ट आपका रेप्लिकेट हो रहा होता है। ठीक है जी, अब हम क्या करते हैं, दोबारा जाते हैं इसमें और UITS सोर्स बकेट, और सोर्स बकेट में हम जाने के बाद क्या करते हैं, test.html फाइल, इसको हम क्या कर देते हैं जी, डिलीट कर देते हैं। इसको हमने डिलीट कर दिया और शो करते हैं कि हमारे पास test.html के कोई वर्जन पुराना पड़ा तो नहीं हुआ, पड़ा हुआ है जी। इनको भी हम क्या कर देते हैं, डिलीट कर देते हैं। test.html, ये देखें test.html सारा हमने डिलीट कर दिया। बुक 1 एक हमारे पास फाइल पड़ी हुई है, न्यू टेक्स्ट डॉक्यूमेंट पड़ी हुई है और error.html। अब हमारे पास सोर्स में कुछ भी नहीं पड़ा हुआ। अब हम डेस्टिनेशन बकेट में जाते हैं दोबारा, और डेस्टिनेशन बकेट में जाके यहाँ पे देखते हैं कि test.html फाइल हमारे पास पड़ी हुई हैं। ठीक है जी, test.html एक दफ़ा रिफ्रेश करके भी वेरीफाई कर लेते हैं। test.html फाइल, यानी कि ये बकेट्स जो हैं, सॉरी, आपका डाटा जो है वो जस्ट कॉपी हो रहा होता है। आप चाहे अगर फाइल डिलीट करना चाहें फ्रॉम सोर्स बकेट और वो डेस्टिनेशन बकेट में भी डिलीट हो जाए, तो ऐसा पॉसिबल नहीं है अभी तक AWS S3 के अंदर। ठीक है जी, तो यहाँ पर अगर आप डाटा अपना डिलीट करना चाह रहे हैं तो वो आपको क्या करना पड़ेगा, मैनुअली करना पड़ेगा। ठीक है, और अगर आप डाटा कॉपी करते हैं ऑटोमेटिकली, तो वो डाटा आपका ऑटोमेटिकली क्या हो जाता है, कॉपी हो जाता है। ठीक है, ये देखें test.html हमारे पास डेस्टिनेशन बकेट में फाइल्स पड़ी हुई हैं, UIT डेस्टिनेशन। अब दोबारा सोर्स में जाके देखें तो सोर्स में ये फाइल नहीं होंगी, क्यों, क्योंकि हमने वहाँ से क्या कर दी हैं, डिलीट कर दी हैं। ठीक है, ये देखें टेस्ट की फाइल्स हमने क्या कर दी, डिलीट कर दी। अब दोबारा क्या करते हैं, अपलोड, कोई और फाइल ज़रा एक और अपलोड करके मैं आपको दिखा देता हूँ। चलें, uTorrent आई थिंक, या शायद ये नहीं करने देगा आई थिंक, तो मैं कोई और फाइल देखता हूँ। चलें, ये वाली कर लेते हैं, VPN वाली फ़ाइल, और अपलोड, और ये अपलोड हो गई। ये देखें VPN वाली फ़ाइल अपलोड हो गई है। अब हम जाके देखते हैं अपने डेस्टिनेशन बकेट में, क्या यहाँ पे हमारे पास VPN वाली फ़ाइल आई है या नहीं आई। अच्छा, आई थिंक इसको एक दफ़ा रिफ्रेश करना पड़ता है क्या। अच्छा जी, अभी तक नहीं आई, दोबारा जाके देखते हैं UITS सोर्स बकेट, और यहाँ पे तो VPN फाइल आ गई है। दोबारा जाते हैं डेस्टिनेशन बकेट पे, और ये आ गई, डेस्टिनेशन में भी आ गई। ठीक है जी, आई थिंक वो रिफ़्रेश करना पड़ता है एक दफ़ा, यहाँ पे भी रिफ़्रेश करना पड़ता है, वहाँ पे भी। और ये हमारे पास जो है वो VPN की फ़ाइल डेस्टिनेशन बकेट में भी आ गई, ये आप देख सकते हैं। और डेस्टिनेशन बकेट कहाँ पे पड़ी है, हमारी नॉर्थ वर्जीनिया में पड़ी है, मैंने आपको बताया हुआ, ये है डेस्टिनेशन बकेट। ठीक है, और डेस्टिनेशन बकेट में ये हमारे पास VPN की फ़ाइल आ गई है। ठीक है जी, तो फर्दर आप इसको कुछ भी करना चाहें, आप सारी सेटिंग्स कर सकते हैं। आप लोगों को बताया हुआ है परमिशन वगैरह कैसे सेलेक्ट करनी है, प्रॉपर्टीज़ कैसे सेलेक्ट करनी है। आज का जो लेक्चर है वो जस्ट इससे रिलेटेड था कि आप लोगों ने डाटा कॉपी कैसे करना है। अगर कोई पहले का फाइल पड़ा हुआ है डाटा आपका, तो वो आपको आपने जो है वो कमांड लाइन इंटरफेस के थ्रू अपना डाटा जो है वो कॉपी करना होता है, और नेक्स्ट जो भी डाटा आप लोग कॉपी करते हैं वो ऑटोमेटिकली रेप्लिकेट होता रहता है। ठीक है जी,
तो आज के लिए इतना ही रखते हैं, इंशाल्लाह मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट लेक्चर में। तब तक के लिए खुश रहें, दुआ में ज़रूर याद रखें जी।